ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, अक्सर बचपन में, नादानी में, संगत में या कुछ ऐसी स्थितियों में कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसके बाद उस समय तो वो बातें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जब विवाह का समय आता है तो अक्सर मेरे पास एक प्रश्न आता है कि 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में मेरा विवाह, मेरी शादी है, क्या मुझे शादी करनी चाहिए या अभी नहीं करनी चाहिए, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये प्रश्न कई बार लड़कियों के भी होते हैं और लड़कों के तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज मैं इस विषय पर आपको सारी जानकारी देने जा रही हूँ, क्योंकि हमने इस विषय पर पहले बहुत सारे वीडियोज़ दिए, पर आपको कई बार टाइटल के हिसाब से वीडियो चाहिए होता है, तो वही मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप कहाँ क्या गलती कर चुके हैं, अब आपको आगे क्या करना होगा। समय लगेगा मित्रों, यदि आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, लड़का है, लड़की, कोई भी उससे अंतर नहीं पड़ता, समय लगेगा, क्योंकि दोनों के साथ ही समस्या होती है। लड़कियां भी कई बार हस्तमैथुन या कुछ चीज़ों का सहारा लेके जो मैथुन वगैरह करती हैं उससे उनकी योनि में प्रॉब्लम हो जाती है। वहीं लड़कों के जो उनका शिश्न होता है, यानी कि जो उनका इंद्रिय होती है, उसमें उत्थान नहीं आता, यानी कि वो खड़ा नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों के साथ ही समस्या हो जाती है। तो आज इस वीडियो के निर्देशों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और आगे हम जो बताएंगे वो निर्देशित वीडियो हम प्लेलिस्ट बताएंगे, उसमें देखेंगे, पालन करेंगे, तो आपको अपनी समस्या का जड़ से समाधान भी मिलेगा। और हाँ, 1 साल का समय दीजिए अपने आप को ठीक करने के लिए। यदि उसके बाद आप विवाह करते हैं तो अभी आप जो उम्र में हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न आता है अक्सर 28, 30, 35 के आसपास के लोगों का आता है, तो आप बोलेंगे वैसे हमारी शादी को लेट हो गया, और लेट करें। हाँ, क्योंकि आपने जो अपनी स्थितियां बना ली हैं, उस स्थिति में यदि आप विवाह करते हैं तो जो पत्नियां हैं वो अपने पति को संतुष्ट नहीं कर पाएंगी, और जो पति बनेंगे वो अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से संतुष्ट ना हो, तो वापस आप कुछ और स्थिति में पहुंच जाएं। इससे अच्छा 1 साल का समय और दे दीजिए और अपने आप को पहले सही करिए। मित्रों, अब जो समस्या आती है, पहले वो समस्या क्या आती है मैं वो भी बता दूं, ताकि आप, क्योंकि मैंने पहले ये इसलिए बता दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो कि भाई हमें टाइम तो देना पड़ेगा। और अब बता दूं आपको कि आपके साथ गलतियां कहाँ क्या हो जाती हैं। कई बार लोग कहते हैं कि हमने अनजाने में कर लिया, पर मित्रों मैं कभी भी इसको अनजानी भूल नहीं मानती हूँ, क्योंकि अनजाने में जब हम कोई भी काम करते हैं, जब बच्चे कोई भी काम करते हैं तो माता पिता के सामने कर लेते हैं, और मैंने बड़ी से बड़ी गलतियां लोगों को माता पिता के सामने, अपने बड़ों के सामने करते देखी है। लेकिन जो आप ये गलती कर लेते हो, जो हस्तमैथुन की गलती कर लेते हो, जो साधन की गलती कर लेते हो, साधन लेने की, या किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से जो आप संबंध बनाते हो, उसके बाद कभी अबॉर्शन करवाना पड़ जाता है, या वीर्य इतना बह गया है कि आपको अब उत्तेजना नहीं आ रही है, आपके जो शिश्न है उसमें शिथिलता आ गई है, तो ये सब का कारण है, ये सब आपने अपने बड़ों के सामने नहीं किया है। इसका मतलब आपको ये समझना होगा कि आपने जानबूझकर गलती की है। हाँ, ये आवश्यक है, इसमें ये जरूर हो जाता है कि आपको पता नहीं था इसका परिणाम इतना भयानक होगा, इतना घातक होगा कि भविष्य में आप इस चीज़ में कुछ और कर ही नहीं पाएंगे, आप विवाह करने योग्य नहीं बचेंगे, आप उससे पहले ही सब कुछ कर चुके हैं। क्योंकि मित्रों होता क्या, जो क्रियाएं विवाह के बाद करनी चाहिए थी वो आपने विवाह से पहले कर ली हैं, अपने गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड के साथ या किसी साधन के साथ। तो ये जो चीज़ें आप कर चुके हो ना, इसने आपके मन को, आपके मस्तिष्क को और आपके शरीर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, कमज़ोर कर दिया। और कई बार क्या होता है ना, एक और बड़ी समस्या होती है कि कई बार कुछ लोगों को समस्या कम होती है, लेकिन उनके मन में जो उन्होंने जान लिया है, पढ़ लिया, किसी ने कुछ बता दिया, उससे उनके मन में बहुत सारी गलत धारणाएं बन जाती हैं, जिससे वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मित्रों, आप एक बार अपनी समस्या को समझिए कि आपकी समस्या क्या है। आपकी समस्या, यदि आप स्त्री हैं तो आपकी समस्या है कि आपको लगता है कि आपकी योनि चौड़ी हो गई है और अब आप को संभोग करने में आनंद नहीं आ रहा है, या आप अपने पार्टनर को आनंद नहीं दे पाएंगी। वहीं पुरुषों को लगता है, उनके साथ जो होता है कि उनके लिंग में उत्तेजना नहीं आती है, शिथिलकरण ज़्यादा, यानी कि वो स्थिर रहता है, और साथ ही बहुत करने के बाद भी कुछ होता नहीं है, कुछ निकलता नहीं है। तो ऐसी स्थिति जो आपकी बन गई है, जहाँ आपका वीर्य कमज़ोर है, जहाँ आपका मन कमज़ोर है, तो ऐसी स्थिति में आप यदि विवाह करते हैं तो समस्या खड़ी होगी। हाँ, एक बात और बता दो मित्रों, यदि आप सालों से आप एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहे हैं और आपने क्रिया की है, तो आपके लिए आगे समस्या नहीं, क्योंकि आप एक दूसरे की स्थिति को जानते हो, समझते हो, तो आप आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आप एक दूसरे के लिए पहले से भी थे और अभी बस एक परंपरा आप निभा रहे हो, बाकी काम तो आप पहले ही कर चुके हो। हाँ, बच्चे नहीं हुआ, बच्चे अब होंगे, पर हाँ, जो क्रियाएं थी आपने एक दूसरे के साथ की हैं, तो आपको एक दूसरे को समझने में या कुछ करने में टेंशन नहीं रहेगी, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अक्सर समस्या कब होती है कि जब आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई और थे
और आपकी अब शादी किसी और से होने जा रही है। तो यहाँ क्या है, आपका जो पार्टनर होने जा रहा है या होने जा रही है उसको आपका भूतकाल पता नहीं है। यदि आप बता भी दो तो उसमें कई बार एक दूसरे के प्रति घिन भी आ जाती है और थोड़ा मन खराब हो जाता है। तो अक्सर लोग कुछ बातें अपनी, जहाँ कुछ गिरे नहीं, अपने आप का जो ये है ना थोड़ा कम ना हो, ऐसी स्थिति में कुछ बातें बता दी जाती हैं लेकिन सारी बातें नहीं बताई जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में मित्रों, जब आप एक नए साथी के साथ जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको अपने आप को पहले मजबूत बनाना अनिवार्य है, क्योंकि पुराना साथी है जिससे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे उसके बाद आगे बढ़ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे मैंने आपको क्लियर बोला क्योंकि आप एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हो, कंडीशन पता है कि भी उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है। आपने अबॉर्शन करवाया तो आपके बॉयफ्रेंड को पता है और आपके बॉयफ्रेंड की कंडीशन क्या आपको पता है, तो प्रॉब्लम नहीं है। पर जहां ये कंडीशन नहीं पता है तो मित्रों, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, विवाह के बाद यदि लड़कियों का कई बार कुछ चीज़ें पता विवाह से पहले नहीं चलता है, मैं क्लियर बता दूं आपको। क्योंकि होता क्या है ना मित्रों कि लड़कियां, वैसे एक कहा जाता है, जो शास्त्र बताते हैं कि लड़कियां लूटने वाली, स्त्री लूटती है और पुरुष लूटता है, लेकिन लूटने वाले को लगता है कि वो लूट रहा है, यानी कि स्त्री जो लूटती है उसको लगता है कि वो लूट रही है और पुरुष जो लूटता है उसको लगता है कि वो लूट रहा है। यानी कि पुरुष कमजोर होता है और स्त्री जितना इस क्रिया को कर ले और यदि उसको एंजॉय कर लेती है तो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, उसके सारी चीज़ें और अच्छी हो जाती हैं। पर यदि मन से उसने खराब कर लिया, मन से उसके भावना ये बन गई कि हाय मैंने ये क्या कर लिया, तो वहीं उसकी बर्बादी, उसका पतन शुरू हो जाता है। क्योंकि कई बार होता क्या है ना, हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं पर हम स्वयं से झूठ नहीं बोल पाते, और यही स्थिति कई बार उन लड़कियों की बन जाती है जो मैथुन आदि करके अपने आप को मन से खराब कर लेती है। क्योंकि इसलिए कहा जाता है चरित्रवान स्त्री और वीर्यवान पुरुष होना चाहिए एक उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए। तो आप चरित्रवान स्त्री क्यों होनी चाहिए वो, क्योंकि जहाँ स्त्री का मन बिगड़ता है स्त्री बिगड़ जाती है, और जहाँ पुरुष वीर्य बहाता है पुरुष नष्ट हो जाता है। इसीलिए मित्रों, यदि अब आपको वापस अपने जीवन में आगे बढ़ना है, आपको लगता है जीवन साथी होना चाहिए, विवाह करना है, तो सबसे पहले एक काम करिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले अपनी गलतियों को समझने वाली वीडियोज़ देखिए। बच्चे नहीं हैं हम, सावधानी हुआ, धातु रोग, ये तो जो 3 हमने प्लेलिस्ट दी है ना, इसमें हमने विस्तार से आपकी समस्याओं पर, आपने जो गलतियां कर ली हैं उन पर वीडियो दिए। हो सकता है आपको वीडियो देखने के बाद ऐसा लगे कि अरे हमने क्या कर लिया, पर मित्रों आपको निराश नहीं होना है। आपको ये समझना होगा कि जो गलतियां हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, हमें जीवन आगे बढ़ाना है। उसके बाद एक प्लेलिस्ट और हमने दी है महिलाओं के लिए, कि महिला विशेष प्लेलिस्ट, और एक दवा मुक्ति प्लेलिस्ट दी है जिसमें हमने बड़े होते बच्चों से माता पिता कैसे बात करें उस पर विस्तार से वीडियो दिए। ये वीडियो मैं आपको देखने को इसलिए कह रही हूँ ताकि आप अपनी गलतियों को समझ सकें। दवा मुक्ति प्लेलिस्ट का वीडियो आपको विशेष देखने हैं, 2-3 वीडियोस में है जो आपको देखने हैं। लड़कों के लिए अलग बनाया, लड़कियों के लिए अलग बनाया, आप देखिए मित्रों, उसमें आपको समझ में आएगा कि कहाँ क्या भूल आपसे हो चुकी है। क्योंकि ये सारी चीजें मैं वापस इस वीडियो में बताने जाऊंगी ना तो वीडियो करीब 2-3 घंटे का बन जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आगे आपको हमने रोगों के कारण, स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, व्यायाम, आसन, मुद्रा सारे डिस्क्रिप्शन में दिए ताकि आपके अंदर जो कमजोरी आए, और फालतू विचार मुक्ति भी एक प्लेलिस्ट दी है जिसमें आपको जो विचार चलते रहते हैं ना, अश्लील विचार, कैसे विचार, उन सबसे मुक्त होने का तरीका क्या हमने वो भी बताया। तो आप जब ये वीडियोस देखेंगे आपको पता चलेगा कि करना क्या है। और मित्रों, पालन करना समाधान है। यदि आप सोचे कि मुझे यही प्रॉब्लम है, आप मेरे को कमेंट करके पूछो, व्हाट्सएप पर पूछो, इसके ऊपर कमेंट, वीडियो पे कमेंट करो, मुझे उत्तर यही देना पड़ेगा कि डिस्क्रिप्शन के वीडियोस देखिए, फॉलो करिए, आपकी समस्या के समाधान के लिए हैं। और मैं वीडियो में भी वही निर्देश दे रही हूँ और वही फोन पर भी मिलेगा। और एक बात बता दूँ, यदि आप मुझसे कंसल्टेंसी भी करते हैं तो एक छोटी सी बात होती है कि मैं वीडियो से बाहर कुछ नहीं बताती, क्योंकि सारी जानकारी वीडियोज़ में है। पर आपको जब जल्दबाजी होती है समाधान की, कुछ जल्दबाजी चीज़ें करनी होती हैं, आपको लगता है कुछ और हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आप मुझसे कंसल्टेंसी करते हैं। पर मैं फिर भी एक बात कहती हूँ, निर्देशों को सुनिए, समझिए। जितना आप अपनी शक्तियों को, मानसिक शक्तियों को विकसित करेंगे उतना आप जल्दी स्वस्थ होंगे। ये आपके हाथ में, कोई और आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप दवाइयाँ भी खा चुके हैं, बहुत कुछ ट्राई कर चुके हैं, आपको समाधान नहीं मिला है। आपने छोटे छोटे प्रयोग करने की बहुत कुछ कोशिश कर लिए, नहीं समाधान हुआ है, तब आप ये हमारे वीडियो देखते हैं। तो आशा है आप पालन करेंगे तो आपको समाधान पूरा मिलेगा। डिस्क्रिप्शन के बाद पूरे वीडियो देखिए। उसके बाद हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया है जहां हम मोटिवेशनल थॉट्स देते हैं जो आपको जीवन जीने में सहायता करते हैं। और अंत में हमने अपना नंबर दिया, नंबर अंत में इसीलिए कि यदि आपको लगे तो आप कंसल्टेंसी कर सकते हो। हाँ, कंसल्टेंसी से थोड़ा आपको ये होता है कि मोटिवेशन मिलता है, प्लस आपको कुछ गलतियां समझने में जल्दी हो जाता है, तो आप उसके बाद जल्दी अपने समाधान की ओर आगे बढ़ सकते हो। पर डिस्क्रिप्शन के वीडियोस तो आपको स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, व्यायाम आदि ये सब करना ही होगा,
उसके बिना समाधान संभव नहीं है। औषधि हम बहुत गिनी चुनी बताते हैं, क्योंकि औषधियों के सहारे कई बार इंसान अपनी गलतियां नहीं सुधार पाता और गलतियां बढ़ती चली जाती हैं, जिससे परिणाम सही नहीं आता। ये वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।